2021 कैंसिल होगा, 100% होगा। यह इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारी मेरे सामने भी आपके सामने भी बहुत सारी वीडियोज बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। और जिन लोगों का टायर 1 क्लियर हो चुका है, जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की थी, अब वो क्या करें। और नंबर 3 बात करेंगे कि जो किया कि यह दोबारा से वैकेंसी आ सकती है या फिर एक अलग वैकेंसी 2022-23 में रिक्रूट करवाई जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनके लिए हम जेन्युइनली तरीके से डिस्कस करेंगे और आई होप कि आप अंडरस्टूड करोगे और कि आप उसको अच्छे तरीके से समझोगे। तो सबसे पहला और जेन्युइन क्वेश्चन यही है मेरे सामने और आप लोगों के सामने कि क्या HCS 2021 कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेटा है, हमारा खुद का सभी कैंडिडेट्स का एक डेटा है कि अब तक तकरीबन 6 मंथ हो चुके हैं इस भर्ती को, जब का कोई नोटिस नहीं है, 180 डेज तकरीबन। लेकिन अब तक हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है कि यह कैंसिल होगा या फिर इस भर्ती को दोबारा से करवाया जाएगा या फिर मेंस होगा या फिर प्री ही दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो अभी हमारे पास ऐसा ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल मीन्स की HPSC के किसी भी अधिकारी ने, किसी भी सचिव ने या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले लोगों ने, किसी ने भी या फिर सरकार ने, किसी ने भी हमारे पास यह डेटा सेंड नहीं किया है किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी इंटरव्यू में या फिर सोशल वेबसाइट पे कहीं पे भी या सोशल टूल्स पे जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज, कहीं पर भी यह बात अभी तक मेंशन नहीं की गई है कि यह एग्ज़ाम HCS 2021 कि दोबारा से करवाया जाएगा या फिर यह कैंसिल होगा या फिर अब मेंस इसका डायरेक्ट कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर दोबारा से प्री कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यह है हमारे पास एक्चुअल डेटा, जो एक फैक्ट है, जो कि एक सच्चाई है। अब बात करते हैं जो आपके पास न्यूज़ लगातार ट्रोल कर रही है, आपके होम पेज पर आ रही है यूट्यूब के कि यह दोबारा कि यह कैंसिल होगा, तो वह किस बेस पर लोग बोल रहे हैं। देखिए मेरे पास जो मेरी नोटिस में चीज़ें हैं, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते तो मेरी नोटिस में अभी तक 1% भी यह नहीं है कि यह एग्ज़ाम कैंसिल होगा। अगर यह नहीं है तो ऑफिशियली बात इसी तरफ जाती है कि यह एग्ज़ाम आगे आगे जो इसके चरण है उसमें कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पास यह इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट नो कि उनके पास वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। मैं यहाँ पर उनको किसी को भी गलत नहीं बताऊँगा, क्योंकि हो सकता है उनके पास कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन हो और वो आपको वैलिड प्रूफ भी उस वीडियो में दे रहे हो। लेकिन मेरे पास इस विषय में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यह एग्ज़ाम अभी कैंसिल होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जिन लोगों का प्री में यानी जो लोग इस एग्ज़ाम के टायर 1 को फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर चुके हैं, उनको क्या करना है कि उनको रुकना नहीं है, क्योंकि अगर वो रुक जाते हैं तो उनके लिए समस्याएं बड़ी हो जाएंगी। अगर यह एग्ज़ाम दोबारा से टायर 1 होता है उन्हीं कैंडिडेट्स का कि दोबारा से एग्ज़ाम ले लिया जाता है, तब आपके पास बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर आपका डायरेक्ट मेंस भी अब लिया जाता है उन्हीं लोगों का, तब भी आपके पास बहुत बड़ी चुनौती आपको लगेगी कि अगर अब आप आपकी तैयारी कम कर देते हैं। ऑलरेडी आई होप कि आप तैयारी लगातार कंटिन्यू आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि यह 5 या 6 महीने की बात हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा डिमोटिवेशन यही है कि हमें यह क्लैरिफाई नहीं अब तक किया गया है, हमें एक डेट भी नहीं दी गई है कि इस डेट तक दोबारा होगा या फिर कैंसिल होगा। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन अब बात करते हैं कि जो नए कैंडिडेट्स हैं वो है बोल रहे हैं कि यह एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो यह एग्ज़ाम क्यों कैंसिल होना चाहिए? देखिए, ना तो हम उसमें कम्पीट कर रहे, जब हमें उसके लिए फॉर्म ही नहीं फिल किया तो हम किस बिहाव पर, किस बेस पर यह बोल सकते हैं, किन तथ्यों के आधार पर हम यह बोल सकते हैं कि यह एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट यह बोलेंगे कि इस एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। तो इस बेस पर हाँ, आई नो कि इसमें घपले हुए हैं, घोटाले हुए हैं, और उस बेस पर आप कहीं ना कहीं ठीक भी हो। लेकिन जो इंसान काफ़ी टाइम से, जो कैंडिडेट काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था और भगवान ने अब की बार उसकी सुनी कि उसका टायर 1 में सिलेक्शन हो गया और उसको उम्मीद है कि वह टायर 2 भी निकाल देगा और इसके बाद वह इंटरव्यू भी निकाल देगा, लेकिन उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, आप इस बात को भी अच्छे से सोच सकते हैं। क्योंकि स्टेट लेवल HCS या फिर किसी भी अदर स्टेट की तैयारी करना, PCS की तैयारी करना, एक UPSC की तैयारी करना, उससे भी मैं यह मानूंगा कि उससे भी ऊपर होता है, उससे कम तो नहीं होता।
क्योंकि उतना ही टाइम आपको उसमें लगता है, इतना ही टाइम आपको इसमें लगता है, उतनी ही तकरीबन चीज़ें उसमें आपको रीड करनी होती हैं और बहुत बड़ा सिलेबस यहाँ का भी होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो रेगुलरली, आपको पता है कि फरवरी या मार्च में इसके जो नोटिस है वह अब जारी कर दिया जाता है और फिर जो इसका पूरा प्रोसेस है 1 साल का होता है। लेकिन एचसीएस या फिर अगर हम स्पेशली एचसीएस की बात करें, हरियाणा स्टेट की बात करें, हरियाणा के पीसीएस की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी कंफर्म नहीं है कि आपका एचसीएस 3 साल के बाद कंडक्ट करवाया जाएगा, 4 के बाद करवाया जाएगा या उसके बाद भी नहीं करवाया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी, मैं इसी वजह से एचसीएस को यूपीएससी से ऊपर मानता हूँ। तो इस बारे में हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं है कि यह एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और आपको सुनकर शायद उन लोगों को थोड़ा सा यह भी लगा हो कि यार हमें तो यही लग रहा था कि कैंसिल होगा और हम भी इसमें फ़ाइट करेंगे। ठीक है, आप फ़ाइट ज़रूर कीजिए, लेकिन यह क्लैरिफाई होने के बाद। लेकिन यह अगर आपने इसका टायर 1 क्रैक कर लिया है, तब आपको रुकना नहीं चाहिए। आप मेंस की तैयारी कीजिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि आप मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर बाय चांस इसका प्री दोबारा भी कंडक्ट करवा लिया जाता है, इसका प्री भी दोबारा से हो जाता है, तब आपको मेंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर आप प्री की तैयारी करने से दोबारा बैठ जाओगे लोगों की बातें सुनकर, तब अगर उसके बाद फिर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा मेंस के लिए। अब बात करते हैं कि 2022 का जो एचसीएस है वह होगा नहीं होगा, उसके फॉर्म कब आएंगे कब नहीं आएंगे, या 2023 में आएंगे। देखिए, अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जब तक एचसीएस 2021 के ऊपर ही अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा, तो 22 के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना श्योर है कि 2022 या 2023 के स्टार्टिंग में एचसीएस के दोबारा से फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो जिन कैंडिडेट का अब के बाद टायर 1 में सिलेक्शन हो चुका है या जिनका नहीं हुआ, या यही बात पर रिपीट कर देते हैं कि यह कैंसिल होना चाहिए, तो मैं उनसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखिए, हमारे हाथों में सिर्फ इतना होता है कि हम उसके लिए या तो अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हम हमारी जो तैयारी है उसके ऊपर डेडिकेशन से हम पढ़ सकते हैं। तो आप आपकी तैयारी को कम मत आंके, कमज़ोर मत होने दीजिए। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे हाथों में है हमें उसको बेस्ट करना है, बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि यह हमारे हाथों में नहीं है। और अगर आपको कंफर्म है कि यह एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो मैं कहूँगा कि आप मुझे भी यह कंफर्मेशन दें, क्योंकि मेरे पास अभी नोटिस में यह कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि आपको कहीं फेक ना मिल गई हो, और हमारे साथ जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ताकि आपके कंफर्मेशन से उनको भी क्लैरिफाई हो सके। सो आई होप कि आप इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टूड हुए होंगे, आपने समझने की कोशिश की होंगी। क्योंकि हम डायरेक्टली कहीं से कोई भी बात अगर किसी ने बोल दिया है किसी चैनल से या फिर कहीं से भी किसी ग्रुप में भेज दिया है व्हाट्सएप या ऐसे ही, तो हम उस पर डायरेक्टली विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यह सच्चाई है कि अभी तक इस भर्ती पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। आई होप कि आपने इन सब बातों को अच्छे से रिलेट किया होगा, और हमारे इस चैनल से आपके एचसीएस के लिए या फिर यूपीएससी के लिए या फिर अदर हरियाणा की वैकेंसीज़ के लिए, खासकर हरियाणा की वैकेंसीज़ के लिए बहुत सारी अलग अलग क्लासेज लगातार चल रही हैं। तो आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्लासेज कैसे लग रही है। थैंक यू।